जी थोड़ा बहुजन क्रांति जी की सवाल ले लेते हैं। बहुजन क्रांति, जी स्वागत है आपका। ये पहले भी बहुत कुछ कमेंट कर रहे थे, तो अभी आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं बहुजन। मेरा एक कहना था कि उस तरह आप फर्जी किताब के सपोर्ट क्यों करते। वो पेरियार जो है, ये हिंदू विरोधी हम्म। लोग थे। ऐसे लोग बहुत से किताब लिखते रहते जो समाज सुधारक ढोंगी समाज सुधारक होते हैं। ऐसे लोग जो कि सिर्फ समाज सुधारक के नाम पे हिंदू देवी देवता के नाम बदनामी की जाती। ऐसे लोगों को हम अच्छा ढोंगी अच्छा। समाज सुधारक कह सकते हैं, बाकी सब कुछ लोग नहीं। शांत हो जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब शांत हो जाइए, बी क्वाइट। ओके। अच्छा ओके। ओके। अ, तो हिंदू देवी, अरे वो सब ब्राह्मणों की शांत हो इधर। जाइए भाई, सब शांत हो जाइए। हाँ हाँ आप हाँ। बोलिए, पूरा बोल दीजिए, पूरा बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ब्राह्मणों की अगर कोई वर्चस्व उखाड़ फेंका होगा तो ये वो हम्म, अकेले शाहू महाराज जी थे जिन्होंने ब्राह्मणों का हम्म, वर्चस्व उखाड़ फेंका था। जैसे बहुत समाज सुधारक हुए जिन्होंने धर्म हम्म, की सुधारना की। लेकिन बाकी के हम्म, जो समाज सुधारक है, जो हम्म, ललन सिंह यादव हो, पेरियार हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, या महात्मा ज्योतिबा फुले, इस तरह के लोगों ने समाज सुधारक के नाम पे सिर्फ हिंदू देवी देवता के बदनामी की है। और ऐसे लोगों को हम हारे हुए लोग कह सकते, जो समाज सुधारक में हार गए, इसलिए उन्होंने देवी देवता का अपमान किया है और तरह तरह की अश्लील बातें लिखी। बताइए, हिंदू देवी देवता जितने भी है एग्जिस्ट करते हैं कि काल्पनिक है? काल्पनिक कैसे हो सकते? कैसे आपकी मन बुद्धि अच्छा उनको मतलब फॉसिल फ्यूल्स मन। दिखा दीजिए, फॉसिल फ्यूल दिखा, हाँ। फॉसिल्स दिखा दीजिए, फॉसिल जो है धरती के अंदर गड़ा हुआ वो दिखा दीजिए। हाँ, जरा आप अपने डायनासोर को, अर्थ। अच्छा आप बताइए, डायनासोर काल्पनिक है कि असली है, ये बताइए। डायनासोर हुआ डायनासोर। करते थे कि नहीं? हाँ नहीं बताइए। नहीं, डायनासोर डायनासोर तो हुए थे। इसका कोई हुए थे, कोई हाँ। विरोध नहीं कर हाँ, सकता, साइंस भी कहती है। विरोध नहीं कर सकता। नहीं, हाँ डायनासोर हुए क्यों, थे। क्यों नहीं कर सकता, ये बताइए हाँ। आप। नहीं, डायनासोर। फॉसिल्स मिले हैं ना उनके, धरती से खोद के। तो हिंदू देवी हाँ, देवता के भी फॉसिल्स मिले मिले। होने चाहिए धरती से खुद के। हाँ बताइए, हिंदू देवी देवता के कौन कौन से है वो फॉसिल जो खुदाई में मिले हैं, आप बताइए। मुझे बताओ, ठीक है, जानते तो हम। मैं बताता हूँ आपको। हाँ आपके बताइए। पास अपने पूर्वजों की लाठी है? आपके पास? बताओ जरा मुझे। आपके पास लाठी है क्या? आपके पूर्वजों की क्या चश्मा है या चप्पल है आपके पास? बताओ अच्छा मुझे। उस समय चश्मा हुआ करता था, नहीं अच्छा अच्छा होगे। अच्छा, ओके 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 ओके। आज से 1000 साल पहले चश्मा हुआ करता था? 1000 साल पहले चश्मा हुआ करता था भाई? हाँ। अच्छा नई बात बता दी इन्होंने। ओके 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 ओके। रुकिए, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। एक चीज आप बताइएगा कि भाई डीएनए नाम का कुछ चीज सुना है आपने? हाँ, सुना है। डीएनए क्या होता है? हाँ क्या होता है बताइए। उसके आधार पे पता चलता है व्यक्ति की संपूर्ण पूरी डिटेल निकालते हैं हम। हाँ क्या क्या डिटेल निकालते, जरा ये भी बता दीजिए उससे। कि आप बोले तो सिर्फ सवाल जान दो नहीं नहीं, इसके ऊपर। आप कुछ बोल रहे थे ना, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हम तो पूरा, हम सब शांत, सब शांत हो जाइए भाइयों, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। आप कुछ बोल रहे थे डीएनए के बारे जी नहीं में। आपको का पूरा मौका दिया जाएगा, बोलिए। बोलिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ जी बोलिए। डीएनए के ऊपर मैं इतना ही जानता हूँ कि पूर्वजों की जो खोज, जो जो दबे हुए जो दबे हुए रहते हैं पौराणिक वस्तु, उस पे खोज की जाती है। क्या आपके हाँ पास भी तरह तो डीएनए तरह है? क्या वो क्या आपका भी भाई पौराणिक भाई कार्बन आपके डेटिंग पास होती है डीएनए है? उस पर। सब शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए, इसके ऊपर रिस्पेक्ट जी, कार्बन शांत नहीं, हो जाइए। डेटिंग होती है और उसके आधार पे पता अच्छा। चलता है कि वो कितनी पुरानी है। हाँ तो भाई लाठी का आप क्यों पूछ रहे थे, पूर्वजों की लाठी, जब डीएनए है तो? वो तो आपका सही माना, सही आपका है। हाँ हाँ हाँ। डीएनए पूर्वजों का चश्मा तो है मेरे अच्छा पास। अब ये हिंदू देवी देवता को प्रमाणित कीजिए, इमेजिनरी है कि रियल है, आप बताइए कैसे रियल है, प्रमाणित कीजिए हिंदू देवी देवता। वहां पे आते हैं, आइए बोलिए। रियल है हिंदू भगवान।
हाँ कैसे रियल है? बहुजन बहुजन क्रांति का आपको हाँ, बहुजनों का अगर भला करना है तो किसी के भगवान के अपमान करना, किसी का भावनिक धार्मिक भावना दुखाना, ये अच्छी बात नहीं मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, वो सब समझ गए तो, बट इससे ये साबित थोड़ी होता है कि देवी देवता जो है सच रियल है भारत, मतलब सेंटिमेंट हत हो जाने से उसे थोड़ी प्रमाणित हो जाता है कि देवी देवता रियल है। अच्छा रक्षित जी, थोड़ा नहीं इनसे मैं सवाल कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा बहुजन क्रांति जी, आप ये बताइए, आप कह रहे हो कि ये जो आपने शुरुआत में कहा था जैसा कि सच्ची रामायण ये फर्जी लोग थे और फर्जी ये समाज सुधारक थे, तो आप ये बताइए इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी फर्जी हो गया आपके लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी है और 1971 में ललई सिंह यादव हैं, उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट से 2 जजों के पैनल पे ये केस जीता था और हाई कोर्ट की तरफ से उनको मुआवजा दिया गया था। तो बताइए क्या आप हाई कोर्ट को भी फर्जी मानते हो? नहीं नहीं, अब देश पहले के न्यायालय को कैसे फर्जी मान सकते? देश का तो फिर न्यायालय देश का के हमारे देश की तो एक आपने ये आधार एक स्तंभ है, सेकेंड आप उपचाय। जो, हाँ जब आप उसको फर्जी नहीं मान सकते तो आप ये बताइए कि जैसे लाइव स्ट्रीम शुरू हुआ था मैंने किताब के पन्नों में केस नंबर सहित सारी डेट्स और सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी थी, तो आप वो देख लीजिए और फिर बताइए कि जब ये इस चीज को कोर्ट मान्यता दे रही है और कोर्ट से केस जीते हुए हैं, तो आपकी जो वाल्मीकि रामायण है ना उससे ज्यादा ऑथेंटिकेट ये बुक रखती है, ऑथेंटिकेशन उससे ज्यादा ये रखती है सच्ची रामायण। फिर आप ये फर्जी समाज सुधारक किसे बोल रहे हैं आप, ये इस पे हाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको क्या कहेंगे, उसके बारे में बताइए थोड़ा अपनी राय, फिर मैं। हाँ वो कोर्ट का क्या होता है, हार जीत हाँ। बाजू में पावर ज्यादा होने के कारण जीत गई होगी। अब उसके ऊपर क्या ओ बोल सकते हैं हम, ओ भाई है ना? ओ भाई भाई, ललई सिंह के पास पावर, बक, अभी बताइए भाई भक्तों में ज्यादा पावर है या जो अभी इंडिया का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यहाँ पे रैशनलिस्ट ज्यादा हैं या फिर धार्मिक ज्यादा हैं, आप देख लीजिए। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसमें ज्यादा पावर होगी, और वहां वही लोग बैठे हैं जो धर्म को सपोर्ट करते हैं और धार्मिक खुद ही हैं वो, लेकिन कोर्ट में जजमेंट उसी की तरफ जाता है जिसके पास प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अवेलेबल होते हैं, और जो दिखाता है वही फैसला जीत पाता है। हाँ तो मग उनके पास प्रमाण ज्यादा हो गए, इसके कारण जीत गए होगे वो केस उनके वकील के हाँ तो बाद। हाँ तो फिर फर्जी किसे कैसे बोला आपने कि ये फर्जी थे? दूसरी बात, आप ये कह रहे हो ना हिंदू धार्मिक देवी देवताओं की हम लोग अवहेलना करते हैं या अपमान करते हैं जिससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो आप ये बताइए हम लोगों ने अभी अपनी तरफ से क्या बोला? आप मेरा वाल्मीकि रामायण पे वीडियो देखिए, आपकी वाल्मीकि रामायण को तो ऑथेंटिक मानते हो ना आप, उसको तो सही मानते हो कि नहीं मानते हो उसको भी? वो तो हमने नहीं लिखी ना, हाँ या हम मानता हूँ। उसमें से नहीं देखा? हाँ हाँ मानता तो हूँ। उसमें से मैंने दिखाया है कि सीता का कितना अश्लीलतापूर्ण, राम ने वर्णन किया है उनके बारे में, अश्लीलतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और हनुमान ने अश्लीलतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है, बार बार उनके स्तन के बारे में, जांघों के बारे में, और इतनी इतनी अश्लील बातें आई हैं। तो उसको आप बताइए, उस पे तो आप जब खुद पढ़ते हो तो उससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? आप उसके ऊपर, लेखक के ऊपर तब सवाल क्यों नहीं उठाते कि इतना अश्लीलतापूर्ण हमारे जो आराध्य के बारे में लिखा है, तब उसके बारे में आप लोग कितनी बार विरोध करने निकल कर सड़कों पे आते हो कि रामायण को फर्जी घोषित कर देना चाहिए क्योंकि इसमें अश्लीलतापूर्ण लिखा है? तो आप नैतिक क्यों नहीं है, आप ये बताइए, दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? क्या हुआ है, आपने राजीव दीक्षित की जो वीडियो देखी है नहीं, मनुष्य मैंने मूर्ति मैंने पे? नहीं देखी किसी की वीडियो, आप यहीं पे आप यहाँ की बातें कीजिए, आप अरे किसी की भाई वीडियो के बारे में हमें। एक मिनट, दरिली सजाद नहीं 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 मैं बोलना चाहता हूँ, राजीव दीक्षित के बारे में वो बोलना चाहता हूँ। राजीव दीक्षित, उसी राजीव दीक्षित की बात कर रहे हैं ना जो कहता था कि ये योगा कर लो, वो कर लो तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, सांसें फूंक लो तो हार्ट अटैक है, खुद हार्ट अटैक से मर गया, उसी बात कर रहे हैं ना आप? अच्छा सर, तो ये राजीव दीक्षित पहले की तो मुझे तो वीडियो देख बोलने दो लीजिए, भाई। मैंने उनको कितने बार उसी एक्सपोज राजीव किया है। दीक्षित उसमें जो मनुस्मृति मूर्ति पे जो बोला था कि अंग्रेजों ने हमारे धार्मिक ग्रंथों में किस तरह मिलावटी की है, वो सब मैक्सुलर ने मिलावटी की है। मैक्सुलर अच्छा नाम का एक ओके। जर्मन का तज्ञ था, विद्वान। अच्छा उसे
पता था सब संस्कृत के बारे तो में। हमारे विद्वान तो क्या करते अंग्रेजों थे, ने हमारे चलो विद्वान यार, क्या कर सब रहे थे? शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, शांत अरे हो नहीं, जाइए। रचित तो जी, अंग- रचित जी इनको पूछने दीजिए सवाल। इनसे जब पूछेंगे नहीं तो इनको, ये क्या है कि व्हाट्सएप का जानकारी लेकर के आते हैं, दे और बेचारे दीजिए, को समझ पूरा में भी नहीं जानकारी आता इनको दे इनको पूरी देने बातें। दीजिए, फिर बाद में हम रचित सवाल जी एक मिनट, करेंगे। हाँ अच्छा एक मिनट। ठीक है, आपने बता दिया। इनके मैक्स मिलर, इन्होंने मैक्स मिलर ने मिलावट। व्हाट्सएप की जानकारी लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। तो और जो ये व्हाट्सएप पे टुन्नी लोग इनको भेजते हैं ना, इसी से इनको लगता है। राजीव दीक्षित के मैंने सवाल किया था कि क्या आप उसी राजीव दीक्षित की बात कर रहे हैं जो हार्ट अटैक में मर गए थे? आप इन्होंने जवाब नहीं दे रहे हैं हाँ में या ना में। अरे वो भी छोड़ दी। आपको ये समझ में नहीं आता कि हमारे किसी भी पुराणों में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। पता है कि आपको जानकारी है इस बात की? हिंदू ही तो बोलते हैं, अब दूसरा नाम तो थोड़ी अरे ही धर्म का। बोलने से नहीं होता, रियलिटी जो बात होती है। आप जब वेद पुराण की रक्षा करने के लिए आए हुए हैं तो वहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है नहीं? दोनों सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपने बहुजन क्यों रखा आपने आपको? बहुजनों को तो यहाँ पे सताया गया, पूरा तरपाया गया, परेशान किया गया। अब तो पता ही भी है, अब जानते भी हैं इस बात को। पुराना ना, क्योंकि हिंदू आपकी धर्म का आपकी पुराना आवाज, नाम सनातन धर्म है। क्योंकि अच्छा, हाँ अब यहाँ सनातन पे नहीं आया। रहा ना, उसका नाम बदल गया है। हाँ अब रुक जाइए, सब शांत हो जाइए। पहला नहीं, पहला चीज आपने कहा, रुकिए सब शांत हो जाइए, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। हिंद बहुजन क्रांति जी, पहला आपका आरोप था मनुस्मृति में मिलावट कर दिया। मार्क्स मिलर संस्कृत जानता था, सही राइट? आपने यही कहा अभी हाँ थोड़ी देर पहले। हाँ ओके। हाँ तो भाई मैक्स मिलर संस्कृत जानता था, हाँ, जितने भी मिलावट कर ग्रंथ, दिया। सिर्फ मनुस्मृति नहीं, जितने भी ग्रंथ है हाँ उसमें हाँ सब सब, रुके मिलावटी। रुके 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 रुके, मेरे को पता है, सभी ग्रंथ में मिलावट कर दिया। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज हमसे ज्यादा जानते थे संस्कृत। आप ये मानेंगे? अंग्रेज हमसे ज्यादा जानते थे संस्कृत के बारे में। उनकी सत्ता थी तो वो कुछ भी कर हाँ सकते थे, सत्ता तो थी, इसलिए। मानते हैं, करेक्ट है, करेक्ट। बट क्या ये मानेंगे कि भाई संस्कृत का नॉलेज भी उनका उतना ही अच्छा था, ज्यादा अच्छा था इंडिया के लोगों से? तभी तो जाके मिलावट किए होंगे ना। मतलब इसका मतलब संस्कृत का नॉलेज उनका ज्यादा अच्छा था हमारे लोगों से, तभी इन्होंने मिलावट किया होगा। मतलब उनको ब्राह्मणों नॉलेज के नहीं पास था संस्कृत का। ब्राह्मणों के पास ज्यादा था। हाँ ब्राह्मणों के पास, ओके ठीक है, ब्राह्मणों के पास ज्यादा था, बट फिर अंग्रेजों ने मिलावट कैसे कर दिया? अगर उनका नॉलेज ब्राह्मणों से कम था तो भाई मिलावट कैसे कर दिया? संस्कृत का नॉलेज मैंने अभी ब्राह्मणों से तो कम था तो। बात बोला था, वो मैक्स सुलर का नाम नहीं बताया कि मैक्स अच्छा आपने सुलर। अच्छा, बताया। एक सेकंड रक्षित जी, मैं इनसे ये कह रहा हूँ, जब मैक्स मूलर इनके ग्रंथों में मिलावट कर गया, तो फिर ये बताओ, जो आपके धार्मिक गुरु हैं या जितने भी आप जो इनका समर्थन करते हो कि वो मिलावट कर गए हैं, तो फिर आप ये बोझा क्यों मूड पे रख के ढो रहे हो सर पे? ये लादे, इतना बोझा हाँ क्यों ढो रहे इसका हो? मतलब आग हिंदू लगा देवी दीजिए देवताओं इनको, की आग मिलावट लगाइए किया। इन ग्रंथों को जब अंग्रेजों ने मिलावटी हो गई मिलाया इनका। होगा हिंदू देवी देवता, आप ये मानेंगे अंग्रेजों ने ही मिलावट किया होगा हिंदू देवी देवता का? तो क्यों मान रहे इससे? हिंदू देवी देवता को फिर नहीं मानना चाहिए, अंग्रेजों का मिलावट है, हो सकता है ये भी तो। वो वो कैसे हो सकते हिंदू। अब ये भी तो आपने कहा अंग्रेजों ने सभी ग्रंथों में आखिर मिलावट की, तो हो सकता है उन्होंने मिलावटी राधा चीजें क्यों कृष्ण ढो रहे राम हैं? बहुजन क्रांति लक्ष्मी जी, मिलावटी विष्णु चीजें सब क्यों ढो डाल रहे दिया हैं? हो ग्रंथों में, क्या पता। अब ये भी तो आपने कहा। भगवान को सबूत की जरूरत नहीं था, अनुभव की जरूरत होती है, यही आपने अच्छा, कहना अनुभव किया चाहता है? हूँ मैं। अच्छा आपने आपने किया क्या अनुभव? अनुभव किया है? आपने भगवान को देखा है? जैसे आप इसमें रमेश जी को देख सकते हैं, क्या वैसे ही आपने भगवान को देखा है? अब साइंस कहती है कि भाई अरे साइंस की एलियन बात होते हैं। छोड़ो, साइंस की छोड़ो भाई, साइंस की आप बात अपना छोड़ो। अनुभव बताओ, अपना अनुभव अनुभव बताओ। बताइए, जैसे अनुभव, रमेश जी एक्सपीरियंस दिखाई दे बताइए रहे आप। हैं हम सबको, वैसे ही आपने राम को देखा है, कृष्ण को देखा है, विष्णु को देखा है, बताइए। पहले वो बोलता हूँ, साइंस हम्म। कहती है कि एलियन होते हैं, तो साइंस की हम बात नहीं, हम साइंस की होगा बात नहीं, होगा साइंस की बात नहीं, साइंस साइंस की नहीं, बात वो आप होगा नहीं कर सूडो रहे। साइंस कहती है, ये तो सूडो नहीं, साइंस कहती है। नहीं नहीं, रचित और रेडिस आजाद को मैं कहूंगा कि ये साइंस की बात ना करें, इनसे खाली एक ही बात हम्म। पूछिए कि आप बताएं, आप साबित करें, आपका व्यक्तिगत भगवान को अनुभव साबित बताइए। करें। आपने साइंस बोला को कि हाँ बीच में हाँ घुस रहे हैं आप। रुकिए रुकिए, हाँ हाँ। बहुजन क्रांति अभी अभी आपने बोला, तो प्यार से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आपने अभी अभी बोला कि पर्सनल एक्सपीरियंस, अनुभव, ठीक है भाई। साइंस तो भगवान को भाई नहीं देखा। हजारों, रुकिए, हजारों नहीं, साइंटिस्ट हजारों कुछ बातें कह जाते हैं, ठीक है? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या आपने राम या कृष्ण या हनुमान या कोई भी हिंदू देवी देवता को उस तरीके से देखा है जिस तरीके से आप रमेश को देख रहे हैं?
बताइए बस अपना पर्सनल अनुभव इस पे, नहीं देखा, पर्सनल। आज तक नहीं देखा, ये मान नहीं नहीं करता। देखा ना, अच्छा अच्छा। फिर आप कैसे मान लिए इन देवी देवताओं को? फिर ये नहीं, ये किस आधार पर कह रहे थे कि अनुभव की जरूरत है? इन्होंने अनुभव खुद नहीं किया, फिर दूसरों को सलाह क्यों दे रहे हैं? छोड़ दीजिए, मैं इन पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपने अनुभव नहीं किया, नहीं देखा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ आप क्यों मानते हैं, आप कैसे मानते हैं इसको? किसी ने कह दिया आपको मानते हैं, या मंदिर में पूजा लोग करते हैं लोग ज्यादा इसलिए मान लिया, या फिर आपने खुद देखा इसलिए आप मान लिया? वो हजारों साल से देवी देवता की पूजा करने वाले वो थोड़ी मूर्ख होंगे। वो हाँ हजार भाई, अच्छा, हजारों वो सालों मूर्ख से। नहीं, रुकिए चलो वो रुकिए रुकिए मूर्ख नहीं रुकिए। है तो फिर वो इंटेलिजेंट कैसे हुए? ये भी तो सिद्ध करो ना। इंटेलिजेंट। हम्म, इंटेलिजेंट कैसे हुए? क्या उन्होंने देखा? क्या उन्होंने देवी देवताओं की पूजा करके क्या देश की, समाज की क्या ऐसा उखाड़ लिया, क्या ऐसा कर दिया? आप ये बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए जिसने देवी देवताओं के बल पे कुछ बहुत सराहनीय कार्य किया हो। हाँ, देवी देवताओं के बल पे मैंने सिर्फ ये देखा कि उनके नाम पे मार काट, नरबली, पशु बलि और मॉब लिंचिंग, हिंसा, पैसे आपसी मार वसूली। काट, ये सब देखा। हाँ, ये सब मैंने अरे वो देखा। अब तुम अरे ऐसा वो कुछ सराहनीय कार्य अरे बताइए। वो अरे वो तो अंधविश्वास है ना, वो अंधविश्वास है, मार काट बलि। तो अंधविश्वास हो किसके धर्म नाम पे ग्रंथों रहा? में क्यों? भगवान के ना? तो नहीं, तो वो भगवान के नाम पे हो रहा है, तो फिर वो तुम्हारा भगवान रोकता क्यों नहीं, ये बताइए। बहुजन क्रांति जी, बहुजन क्रांति जी, एक सवाल है, एक आप सवाल है, एक वो भी तो नहीं सवाल बता का रहे। जवाब नहीं दे रहे हैं, ये जवाब नहीं एक दे भी रहे कोई भी सवाल का। बहुजन क्रांति जी, एक बार बताइए, जलियांवाला बाग कांड को जानते हैं? आपने सुना था? हाँ पता है, पता है, क्या हुआ था उसमें, पता है आपको? पता है हमें। पर क्या पता है वो बताइए, क्या पता है उसमें आपको? जनरल डायर ने जो सभा हुई थी, जो सिख लोगों का त्योहार था, उसमें सभा अच्छा, भरी सिख थी। लोगों का सभा था। और हम्म, हाँ, सिख लोगों का, तो उसमें जनरल डायर ने गोली चलाई थी। तरह तरह बहुत बड़ा इतिहास है। भगवान ऐसा कहाँ गए थे उस टाइम पे? भगवान ने हमें जब निर्दोष धरती हमें बच्चों को चलाने मारा के लिए गया, दी है। निर्दोष बच्चों को मारा जा रहा था, और निर्दोष औरतों को मारा जा रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, तो भगवान कहाँ गए थे तो उस समय? फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या सब लोग पापी थे जितने लोग मरे थे? वो कलयुग की धरती आज, तो आज पाप। ओ भाई, अब क्या क्या फालतू मत कलयुग बोलो यार, से सवाल का जवाब दो ना। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम्म। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुजन क्रांति जी, जिसकी आप राजीव दीक्षित जी की जिसकी प्रशंसा करते हैं ना, वो हम्म। सांप है जो खुद का बिल नहीं बनाते, दूसरे के बिल हम्म। में रहना पसंद करते हैं, उसी को काटते हैं, चलिए, ये फिर भाग गए हैं सर, उसी ये को मार भाग गए देते हैं, हैं। ये छोड़ के भाग गए हैं लाइव स्ट्रीम।